एक ऑनेस्ट सवाल, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो क्या सच में रिच बनना पॉसिबल है, या फिर लाइफ भर सिर्फ सैलरी आएगी, ईएमआई जाएगी और सेविंग्स कभी ग्रो ही नहीं करेगी। सच बताऊं, रिच बनने के लिए कोई लॉटरी नहीं चाहिए, ना ही एक बड़ा बिजनेस आइडिया। मोस्ट पीपल जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं उन्होंने कोई एक बड़ा काम नहीं किया होता, उन्होंने बस छोटी छोटी मनी हैबिट्स डेवलप की होती है। ऐसी हैबिट्स जो हर महीने क्वाइटली काम करती है और 10-20 साल बाद उनका रिजल्ट करोड़ों में दिखता है। मैंने भी आज तक ऐसे काफ़ी गलतियाँ की है। आई यूज टू बी अ स्मोकर और मैंने हिसाब किया तो पता चला कि मैंने करीबन 12 लाख सिर्फ स्मोकिंग पे खर्चे हैं अपनी ज़िंदगी में। फिर मैंने डिसाइड किया कि बदलाव चाहिए, तो फिर मैंने ये हैबिट्स चालू कर दी और आज 2 साल के अंदर मैंने अपने खोया हुआ पैसा वापस कर लिया है। हाय, मेरा नाम है अन्वेश और अगर आप मिडिल क्लास यूथ हो, जॉब कर रहे हो या अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सीरियसली लेना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे 11 ऐसे मनी हैबिट्स के बारे में जो सिंपल लगते हैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली फॉलो की जाए तो वो आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड और इवेंचुअली वेल्दी बना सकता है। अक्सर लोग सैलरी आने के बाद क्या करते हैं? पहले रेंट पे करते हैं, फिर बिल्स, फिर ग्रोसरीज और जो एंड में बच जाता है वो सेव करते हैं। लेकिन वेल्दी लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। सैलरी आई, सबसे पहले अपने फ्यूचर को पे करते हैं, मतलब सैलरी का एक सब्सटेंशियल पार्ट तुरंत इन्वेस्ट या सेव कर दिया। इसको ऐसे सोचो जैसे आपका फ्यूचर वर्जन हर महीने आपको एक बिल भेज रहा है और वो बिल इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आपको एक सिंपल बजटिंग सिस्टम चाहिए जो रियलिस्टिकली काम करे तो ये एक काफ़ी पावरफुल रूल बन सकता है। आपके इनकम का 50% जाएगा नीड्स में, जिसमें से 30% रेंट, ग्रोसरीज और बिल्स के लिए यूज़ होगा और बाकी के 20% डेट या लोन रिपेमेंट के लिए यूज़ होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। वो लोन इतना ले लेते हैं कि 40% इनकम का सिर्फ ईएमआईज में ही चला जाता है। 30% इसके अलावा जाएगा इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स में, जैसे कि एसआईपीज, इमरजेंसी फंड, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, और बाकी के 20% वांट्स के लिए, जैसे कि मूवीज हो गए, ट्रैवल हो गया या फिर दूसरे किसी हॉबीज के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ को बोरिंग ही बना दिया, कुछ एंजॉयमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। लेकिन फाइनेंशियल फ्यूचर को इग्नोर भी नहीं करना है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली क्राइसिस, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड नहीं है तो एक इमरजेंसी आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए एक सिंपल रूल, इमरजेंसी फंड को सेफ यानी किसी डेट या लिक्विड फंड में रखो, ताकि जब लाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो आप फाइनेंशियली स्टेबल रहो। ऑटोमेट एवरीथिंग। ह्यूमन नेचर वीक होता है, कभी मोटिवेशन होती है तो कभी नहीं। इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स विल पावर पे डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम बना लेते हैं। सैलरी आई और ऑटोमेटिकली एसआईपी कट गया, ईएमआईज ऑटोमेटिकली कट गए, बचा हुआ जो अमाउंट रहना है वो किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है जहां से अभी पूरे महीने का खर्चा जाएगा। अगर आपका कोई पार्टनर है जो मंथली एक्सपेंसेस में कंट्रीब्यूट करते हो तो जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है। दैट्स टोटली अप टू यू। कोई डायरेक्ट सैलरी अकाउंट या बिजनेस अकाउंट से ही खर्चे करते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि फिर एक्सपेंसेस ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपका अकाउंट स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है। ऑटोमेशन एक साइलेंट असिस्टेंट जैसा है जो आपको डिसिप्लिन बनाता है बिना एफर्ट के, इसीलिए ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर ऐसे ही नहीं बोला जाता, क्योंकि टाइम जब मनी के साथ कंबाइन होता है तो रिजल्ट अनबिलीवेबल हो जाता है। अगर आप 25 इयर्स की एज में 1000 रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो वो अमाउंट 40-45 तक काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। लेकिन अगर वही इन्वेस्टमेंट आप 35 से स्टार्ट करते हो तो आप अपनी पोटेंशियल वेल्थ का ऑलमोस्ट हाफ लूज कर देते हो वहीं पे। इसलिए इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल फैक्टर होता है टाइम। बैड डेट्स मिडिल क्लास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप। सैलरी बढ़ते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड, न्यू फोन्स, न्यू गैजेट्स,
क्रेडिट कार्ड EMIs। सच ये है कि डिप्रिशिएटिंग चीज़ों के लिए लोन लेना वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। एक आईफोन या वेकेशन के लिए लोन लेना आपको कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाएगा, लेकिन वही पैसे इन्वेस्ट करना आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्सेलरेट कर देता है। छोटे अमाउंट्स को रेस्पेक्ट करो। बहुत लोग सोचते हैं 100 या 200 रुपए से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो 100 डेली कॉफी, इंपल्स ऑर्डर या रैंडम स्पेंडिंग में चला जाता है और हर महीने के एंड में वो 3000 से 5000 बन जाता है। अगर वही पैसे आप सोच के देखो कि SIP में रिडायरेक्ट हो जाएं, तो इमेजिन करो कि वही स्मॉल लीक फ्यूचर में कितना वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है तुमको। एक कॉमन मिस्टेक है ग्रीड। समझ लो कि एक कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सारे पैसे उसी एक जगह पे इन्वेस्ट कर दो। स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना मनी स्प्रेड करके रखते हैं। इक्विटीज, डेट फंड्स, कमोडिटीज जैसे गोल्ड और सिल्वर। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल प्रिंसिपल है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इससे सिर्फ रिस्क कम नहीं होता बल्कि अपॉर्चुनिटीज भी और ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड एक्चुअली नहीं होता, आपकी अर्निंग एबिलिटी है। अगर आप न्यू स्किल्स सीखते हो, सर्टिफिकेशंस करते हो, वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, तो आपकी इनकम पोटेंशियली इंक्रीज हो सकती है। और जब इनकम इंक्रीज होती है तब वेल्थ क्रिएशन ऐसे ही एक्सेलरेट होने लगता है। एक सिंपल रूल ट्राई करो, नॉन एसेंशियल चीज खरीदने से पहले 24 से 48 घंटे सोचो, वेट करो। अक्सर इंपल्स स्पेंडिंग इमोशनल होता है। ये कूलिंग ऑफ रूल आपको इमोशनल डिसीजन से दूर रखता है और धीरे धीरे आपको पता चलने लगता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। इंडिया में स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोर फ्यूचर में बहुत पावरफुल टूल बन सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड्स रिस्पॉन्सिबली यूज करते हो, बिल्स टाइम पे करते हो, तो आपका स्कोर 750 प्लस बिल्ड हो सकता है। और जब लाइफ में होम लोन या बिजनेस लोन चाहिए होगा, यही क्रेडिट स्कोर, यही क्रेडिट हिस्ट्री आपको बेटर इंटरेस्ट रेट्स दिलाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, टू बिकम रिच इज नॉट एन इवेंट, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। वेल्थ क्रिएशन इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और कोई अगर आपको कह रहा है कि ये ओवरनाइट हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन ओवरनाइट हो सकता है, तो मतलब समझ लो कोई तो लोचा है यार, स्कैम है। लेकिन अगर आप इन 11 हैबिट्स को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड होते हैं और वही डिसिप्लिन इवेंचुअली आपको वेल्थ क्रिएट करके देता है। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक ज़रूर करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है। और कमेंट्स में बताओ इन 11 हैबिट्स में से कौन सी हैबिट्स आप ऑलरेडी फॉलो करते हो और कौन सी आज से स्टार्ट करने वाले हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।